अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बैलेंसिंग इक्वेजन सिखाऊंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए इक्वेजन नंबर 1 है कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी C+O2 रिएक्ट टू फॉर्म CO2। इस पर देखिए रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पर आप देखिए रिएक्टेंट्स बैलेंसिंग इक्वेशन में हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड के ऊपर हमारे पास सेम नंबर ऑफ़ एटम सेम होने चाहिए। यानी अगर कार्बन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी कार्बन 1 होना चाहिए। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में, तो ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम्स होने चाहिए। तो इसमें देखें आपके पास रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन के और ऑक्सीजन के। कार्बन आपके पास 1 है और ऑक्सीजन आपके पास 2 है। और अगर आप प्रोडक्ट साइड पर भी देखें तो प्रोडक्ट साइड पर भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके अंदर भी कार्बन का 1 एटम है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को नोटिस करें तो दोनों साइड के ऊपर आपके सेम नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, यानी 1 एटम ऑफ कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपकी ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। फिर मैं आपको ये नेक्स्ट इक्वेशन समझाती हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि अगर आप इसमें देखें तो रिएक्टेंट साइड के ऊपर आपके पास है कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के हैं आपके पास 2 एटम्स। और प्रोडक्ट साइड पर आप देखें तो कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 ही एटम है कार्बन मोनोऑक्साइड पे। ठीक है, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, O2 के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एटम 1 है। तो अब आपने ऑक्सीजन के भी 2 एटम यहाँ पर होने चाहिए। तो अब आप नीचे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। आपने यहाँ पर 2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म हुए। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को आपने 2 कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, 2 1 2। अच्छा, लेकिन साथ साथ कार्बन का भी यहाँ पर 2 एटम्स हो गए, तो कार्बन भी 2 हो गया, यानी 2 एटम्स ऑफ कार्बन हो गए। ठीक है, अब अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन कार्बन 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कार्बन 2 होने चाहिए। तो आपने यहाँ पर भी कार्बन को 2 एटम्स कार्बन के आपने मेंशन कर दिए। तो अब अगर आप नोटिस करें तो 2 एटम्स ऑफ कार्बन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर कार्बन के 2 एटम्स हों और ये रिएक्ट करें ऑक्सीजन के इस तरह के O2 के मॉलिक्यूल के साथ जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड U बनेगा और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड U बनेगा। तो ये आपका इक्वेशन इस तरह से होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कितने कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए आपके, और कितने कार्बन थे, 2 कार्बन और O2। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी H2 + O2 H2O। इसमें आप रिएक्टेंट्स में नोटिस करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं H2, ऑक्सीजन के आपके पास 2 एटम्स हैं। ठीक है, O2 के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। प्रोडक्ट्स में आपके पास वाटर है तो इसके अंदर हाइड्रोजन आपके पास 2 है लेकिन ऑक्सीजन आपके पास 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अब आपने करना ये है कि ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आपने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया। तो ऑक्सीजन जब 2 हो गया तो ऑब्वियसली 2 2 4, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट में आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 2 4 हो गए। तो अब आप यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दें और अपनी इक्वेशन में भी 2 लिख दें। सही, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई 2H2 + O2। ठीक है, 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन 2 2 4 और O2 रिएक्ट टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 2 2 4 हाइड्रोजन और 1 2 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोनों साइड के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स सेम है, यानी रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं प्रोडक्ट्स में भी उतने ही एटम्स हैं। 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 2 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास पोटेशियम क्लोरेट
और रिएक्ट डिकम्पोज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें रिएक्टेंट्स में आपके पास कौन कौन से एटम है? पोटेशियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3। प्रोडक्ट्स में आपके पास के Cl के अंदर पोटेशियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के आपके पास 2 एटम्स हैं। देखिए, कभी इस तरह का रेशो हो ना किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में या बैलेंसिंग इक्वेशन में 3, एक जगह 3 हो और दूसरी जगह 2 हो, तो इसका सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जहाँ पर 2 है वहाँ पे आप 3 लगा दें। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया? ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया। और जहाँ पर 3 है वहाँ पर आपने उस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 2 ऑक्सीजन तो आपके पास 6 हो गए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर K भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, यानी K को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और Cl को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। और प्रोडक्ट में आपके पास KCl के 1 1 है, तो यहाँ पर आप K को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और Cl को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 2 आ जाएगा। साथ में आप इक्वेशन में भी 2 KCl मेंशन कर दें। तो अब आप अगर नोटिस करें तो आपकी रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, प्रोडक्ट्स में भी उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। देखिए आप 2 KClO3 में K आपके पास 2 है, Cl आपके पास 2 है, 1 2 2 और ऑक्सीजन आपके पास 3 2 6 है, 3 2 6 है। और प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखें तो K आपके पास 2 है, Cl आपके पास 2 है और ऑक्सीजन 3 2 6 है। ठीक है, 3 2 6 ऑक्सीजन के आइटम है। तो बोथ साइड आपके दोनों इक्वेजन के बोथ साइड्स पर नंबर ऑफ एटम सेम है, तो ये आपकी इक्वेजन इस तरह से बैलेंस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।